मिडिल ईस्ट का ऑलमोस्ट हर देश किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ है, पर इनमें से कई वॉर्स के पीछे एक ही इनविजिबल राइवलरी चल रही है, ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया। दोनों कंट्रीज पावरफुल हैं और दोनों ऑयल सुपर पावर्स हैं और दोनों एक ही चीज चाहते हैं, मिडिल ईस्ट में डोमिनेंस। पर असली क्लैश सिर्फ पावर का नहीं, आइडेंटिटी का है। सऊदी अरेबिया खुद को सुन्नी वर्ल्ड का लीडर मानता है और ईरान शिया वर्ल्ड का सेंटर है। ये डिवाइड आज का नहीं है, लेकिन जो राइवलरी आज हम देख रहे हैं वो सीरियसली इंटेंस तब बनी जब 1979 में इरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था। ईरान ने अपना पूरा सिस्टम चेंज कर दिया और सिर्फ चेंज नहीं किया, चैलेंज भी किया। मैसेज क्लियर था, लीडरशिप सिर्फ सऊदी के पास नहीं रहेगी। सऊदी अरेबिया के लिए ये एक वार्निंग थी। फिर आता है 2003 जब इराक वॉर होता है और सद्दाम हुसैन हटा दिए जाते हैं, जो ईरान के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस थे। उसके बाद क्या होता है, ईरान का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे नहीं सडनली बढ़ता है और सऊदी अरेबिया को समझ आ जाता है ये राइवलरी अब सीरियस होने वाली है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दोनों कंट्रीज डायरेक्टली एक दूसरे से वॉर नहीं करती, ये एक कोल्ड वॉर जैसे सिस्टम में ऑपरेट करती हैं। मतलब फाइट होती तो है पर इनडायरेक्टली। और फिर 2011 आता है, अरब स्प्रिंग के बाद पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो जाता है और वहीं से ये राइवलरी स्प्रेड होने लगती है। सीरिया में ईरान ओपनली सपोर्ट करता है बशर अल असद को, जबकि सऊदी अरेबिया रिबेल्स के साथ खड़ा होता है। यमन में सऊदी मिलिट्री एंटर करता है क्योंकि उसे लगता है ईरान बैक्ड हाउथीज उसके इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर रहे हैं। लेबनान, इराक, हर जगह एक ही पैटर्न रिपीट होता है। जगह अलग होती है, लोग अलग होते हैं, पर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे जो फोर्स होती है वो सेम रहती है। 2016 में दोनों कंट्रीज अपने डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ देते हैं और लगता है कि अब सिचुएशन और एस्केलेट होगी। फिर 2023 में रिलेशंस रिस्टोर होते हैं चाइना मीडिएशन के थ्रू, पर ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं होती। ट्रस्ट वापस नहीं आता, राइवलरी खत्म नहीं होती, बस उसका स्टाइल चेंज हो जाता है। और अगर आप आज मिडिल ईस्ट का मैप खोल के देखेंगे तो आपको मल्टीपल वॉर्स दिखेंगी, पर अगर आप थोड़ा डीप डाइव करेंगे तो समझ आएगा कि ये अलग अलग स्टोरीज नहीं है, ये एक ही स्टोरीज के डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जो कि है ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया। इसलिए अगर आपको मिडिल ईस्ट को समझना है तो सिर्फ हेडलाइंस मत देखिए, क्योंकि जो वर्ड आपको दिखाई देती है वो पूरी स्टोरी नहीं होती। असली स्टोरी हमेशा बैकग्राउंड में चलती रहती है और यहाँ वो स्टोरी है ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया। अब सवाल ये नहीं है कि ये राइवलरी एग्जिस्ट करती है, सवाल ये है कब ये शैडो वॉर रियल वॉर बन जाएगी।